उपले आप जानते हो, जो गोबर का उपला होता है ना, उसमें आग लगाते हैं, कुछ देर बाद उस पर राख जम जाती है। तो उस राख को हटाने के लिए क्या करते हैं, उसको चिमटे से पकड़ के झटका देते हैं। ये काम डेली लाइफ में होना चाहिए। हर आदमी रोज़ निराश होता है, रोज़ थकता है, रोज़ कमज़ोर पड़ता है, लेकिन उसको रोज़ अपने आप को, अपने इमोशंस को एक झटका देना पड़ता है, तभी वो आग फिर से भड़कती है। किसी भी आईएएस ऑफिसर की दिनचर्या डिपेंड करती है कि आप किस पोस्ट को देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में था, तो उस समय कोविड का आया था और ये ऐसा दौर था कि ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था और आई होप कि ऐसा दूसरा एक्सपीरियंस कभी ज़िंदगी में ना मिले। प्रतिदिन हम लोग सुबह 8:30 या 9:15 तक ऑफिस आ जाते थे और पूरे दिन इतना एक्सटेंसिव प्रेशर, काम, उसी में कई सारे आप न्यूज़ भी सुन रहे हैं और प्रतिदिन रात में 9, 10, 11 बजे तक डेली काम करना, फिर घर जाना, फिर घर पर भी आपको अपने बच्चे को देखना, वहाँ से घर जाना और कपड़े का उसमें ताकि भाई सैनिटाइज़ करना, ये करना। तो एक आईएएस ऑफिसर की ज़िंदगी डिपेंड बहुत सारा करती है कि आप किस पद पर हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जितनी कभी कभी दबाव आपको परीक्षा के दौरान झेलनी पड़ी है, ऐसा समय कभी कभी आता है मतलब इस लाइफ में कि उससे ज़्यादा प्रेशर भी झेलना पड़ जाता है। तो कहते हैं ना, किसी नाव को अगर 10 लोग के लिए बनाते तो उसको टेस्ट 12 लोग के लिए करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस परीक्षा के दौरान हम लोगों को स्ट्रेसफुल लाइफ को टैकल करना, झेलना जो पड़ा, वो मुझे लगा कि ज़िंदगी का पार्ट है। किसी भी सुबह उठना, पेपर पढ़ना मेरा ज़िंदगी का बिल्कुल इंट्रिंसिक पार्ट रहा। फिर अपने ऑफिस आना, अगर मैं किसी ऐसे पद पर जहाँ पब्लिक इंटरेक्शन रहा, तो जब मैं भी जिलाधिकारी रहा तो मैंने सुबह के टाइम बिल्कुल शेड्यूल किया था कि जो भी लोग आएंगे उनकी समस्याओं को सुनना, समाधान करना। फिर उसके बाद कि जो लंच के बाद के टाइम मैंने हमेशा फाइल को क्लियर करना। और नॉर्मली हर कि अगर आप ऐसे देखेंगे तो मैं बता सकता हूँ कि हर दिन ऐसा होता है कि 8 या 8:30 बजे तक हम लोग ऑफिस में ही रहते हैं और वी रीच होम बाय 9 और 9:30। कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा हुआ था कि हम लोग 12 बजे रात तक भी पहुँचे थे। और जब कोविड में मैं था तो जब पूरा देश में लॉकडाउन था तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एक ही डिपार्टमेंट था जो 24 घंटा काम कर रहा था। तो वो भी एक्सपीरियंस था। तो दिनचर्या यही होती है कि आपको डिफरेंट लोगों को सुनना, समझना, समस्याओं का समाधान करना और एक बेहतर टीम बना के उसको डिलीवर करना होता है। मैं जानता हूँ कि भारत एक युवा देश है, आप सभी जानते हैं, और हम लोग का सपना है एक विकसित भारत बनना। तो जो भी एस्पिरेशन लाइफ में आपकी हो, चाहे वो सिविल सर्विस की हो, चाहे ज़िंदगी में कभी बड़ा बिजनेस बनने की हो, एक बात ध्यान रखिए, अपनी रोल और ज़रूरतों को बिल्कुल आपको समझना होगा। मैंने कई बार ये देखा है कि अगर आप अपने काम में एंजॉय लेने लगे तो काम का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। प्रॉब्लम होता है, कई लोग मुझे बोलते हैं कि वर्क और लाइफ बैलेंस, तो मैं उनसे कई बार कहता हूँ, वर्क को आप लाइफ से बाहर क्यों समझते हैं? जब आप वर्क को लाइफ से बाहर समझेंगे तो आप हमेशा वर्क और लाइफ की बैलेंस की बात करेंगे। वर्क लाइफ का ही पार्ट है, लाइफ को बैलेंस करना है, ये आप बोल सकते हैं। वर्क और लाइफ को बैलेंस करने के चक्कर में आप वर्क को बहुत आउटसाइड समझते हैं, लाइफ से एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट में जाता है। तो मैंने हमेशा वर्क को लाइफ का पार्ट माना और उसके डिफरेंट पहलुओं को समान महत्व दिया। एस्पिरेशन जो होते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि डिस्ट्रैक्ट ना हो। जब स्पेशली Tier 2 या Tier 3 सिटी का लड़का आता है दिल्ली, तो उसके लिए बहुत ईजी होता है डिस्ट्रैक्ट होना। लाइफ स्टाइल में डिस्ट्रैक्ट होना होता है, कई तरह के और भी हैं। तो जिस व्यक्ति का अपने गोल के प्रति समर्पण नहीं है, वो अब गोल भी आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये म्यूचुअल होता है। तो मेरा सभी को यही एस्पिरेशनल जो भी एस्पिरेशन लाइफ में रखते हैं उन सबके लिए यही सलाह है कि अपने आप को कम्प्लीटली डेडिकेटेड रखें और चेक डेली करें। मैंने कई बार एक बार बताया कि जैसे उपले आप जानते हो, जो गोबर का उपला होता है ना, उसमें आग लगाते हैं, कुछ देर बाद उस पर राख जम जाती है। तो उस राख को हटाने के लिए क्या करते हैं, उसको चिमटे से पकड़ के झटका देते हैं। ये काम डेली लाइफ में होना चाहिए। हर आदमी रोज़ निराश होता है, रोज़ थकता है, रोज़ कमज़ोर पड़ता है, लेकिन उसको रोज़ अपने आप को, अपने इमोशंस को एक झटका देना पड़ता है, तभी वो आग फिर से भड़कती है। तो ये काम अपने आप लाइफ में करिए और जो भी आपका इंस्पिरेशन का सोर्स हो, फैमिली, परिवार में जो भी हो, उसकी तरफ ध्यान रखिए, अपने उद्देश्य में लग रही। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को असफलता कभी नहीं मिलेगी।